नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी यूपी का मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 103 घंटे से कहां छिपा है, किसी को पता नहीं चल रहा। यह यूपी पुलिस के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है उसे ढूंढना। और ऐसा नहीं है कि पुलिस लगी हुई नहीं है। 4 राज्यों में पुलिस की 25 टीमें बनाई गई हैं विकास की तलाश में, और ये टीमें तलाश कर रही हैं, लेकिन विकास दुबे के बारे में पता नहीं चल रहा। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक एक चप्पा खंगाला जा रहा है, लेकिन विकास का सुराग अब तक हाथ नहीं लगा है। पुलिस सूत्र यह बता रहे हैं कि विकास दुबे यूपी से बाहर भाग चुका है। ऐसे में यूपी से सटे ग्वालियर और चंबल रीजन की पुलिस यूपी एसटीएफ के संपर्क में है। विकास दुबे मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए उसे ट्रेस करने में दिक्कत आ रही है। विकास की तलाश में यूपी में जगह जगह पोस्टर भी चस्पा किए जा रहे हैं। 103 घंटे बीत चुके, यानी 4 दिन से ज्यादा, और विकास दुबे के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। 25 टीमें, 4 राज्यों की पुलिस विकास दुबे की तलाश में पोस्टर चिपका रही हैं। इनामी राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है, लेकिन अब भी विकास के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन एक बात तो तय है कि विकास सिर्फ एक रात में इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर नहीं बना। पिछले 25 साल से वो क्राइम की दुनिया में है। इन 25 सालों में उसने हर मोड़ पर राजनीति का दामन थामा और खुद को कानून के चंगुल से बचाता चला गया। आप खुद सोचिए कि जिस आदमी पर थाने में घुसकर राज्य मंत्री को मारने का आरोप हो, उसके पास 17 हथियारों के लाइसेंस थे। कैसे, कहां से मिले, और मिले तो फिर रद्द क्यों नहीं किए गए? विकास को नेताओं की जरूरत थी और नेताओं को विकास की। नेताओं ने विकास को राजनीतिक शरण दी तो विकास ने नेताओं को चुनाव जीतने का बाहुबल दिया। बेकरू के डॉन हत्यारे विकास दुबे को 40 थानों की पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस की 25 टीमें उसे ट्रेस करने में जुटी हैं। 75 जिलों के टोल नाकों पर इस वांटेड के पोस्टर चिपक गए हैं। 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास की इनामी राशि 25,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन खाकी का यह खूनी पुलिस की राडार से गायब है। बात सिर्फ आज की नहीं, 25 सालों से पुलिस के साथ ये लुक्का छिपी का खेल खेल रहा है। इसकी शुरुआत 90 के दशक से हुई, जब ये बेकरू गांव का छोटा सा बदमाश हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये अपराध की सीढ़ियां चढ़ता गया, वैसे वैसे इसकी पहुंच सियासी गलियारों तक होने लगी। सियासी पार्टियों के लिए शतरंज का वजीर बन चुका विकास दुबे जिस पाले में जाता, उसकी जीत पक्की हो जाती। बिठूर बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में विकास दुबे के टेरर का मतलब था चुनाव में जीत की गारंटी। सियासत की बिसात पर अपनी हैसियत विकास को पता चल गई। इसे सियासी पार्टियां यूज करने लगी और ये सियासी पार्टियों को डंके की चोट पर अवैध धंधे करना शुरू किया। जमीन कब्जा, रंगदारी, फिरौती, हत्या करता रहा, लेकिन इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। बेकरू की गली का बदमाश बेकरू का डॉन कहा जाने लगा, लेकिन जो बातें खौफ से दीवारों में दबी रह जाती थी, पहली बार सामने आई हैं। ये जो थाने में जो है तुम्हारे भी एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं। जब 2017 का एक टेप सामने आया है जिसमें इसने राजनीतिक संरक्षण की बात कबूली है, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी से इसका नाता रहा है, हर पार्टी में इसकी पैठ रही है। इसे समझना है तो विकास दुबे की पूरी पॉलिटिकल टाइमलाइन देखनी होगी। विकास दुबे गैंगस्टर विकास कैसे बना, उसके पहले पॉलिटिकल आका थे।
90 के दशक में कानपुर के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय हरिकिशन श्रीवास्तव, मुलायम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे हरिकिशन श्रीवास्तव, जिनका संरक्षण पाकर विकास ने बुलेट गैंग बनाई। इस गैंग के मेंबर बुलेट बाइक पर खुलेआम असलहा लेकर घूमने लगे। ज्यादातर नई उम्र के लड़कों को बुलेट गैंग में शामिल किया और इन्होंने चौबेपुर, शिवली और बिल्हौर में छोटे मोटे अपराध शुरू कर दिए। प्रयोग कामयाब रहा और विकास मुखिया बन गया। साल 1992 में विकास ने गांव के एक दलित शख्स की हत्या कर दी, लेकिन सियासी आका हरिकिशन श्रीवास्तव के आशीर्वाद से उसका बाल बांका नहीं हुआ। उन्हें जिताने के लिए विकास ने चुनाव में जी जान लगा दी। हरिकिशन चौबेपुर से चुनाव लड़ते थे। बिछूर और चौबेपुर में ब्राह्मण वोटों को लामबंद करने में विकास दुबे ने बड़ी भूमिका निभाई और वो चुनाव जीत गए। हरिकिशन श्रीवास्तव ने जिस सपोले को दूध पिलाया था वो सांप बनकर फुफकारने को तैयार था। कई नए सियासी चेहरे ऐसे ही ताकतवर चेहरे को तलाश रहे थे। तो उस वक्त बीएसपी से जुड़े नेताओं राजा रामपाल और भगवती सागर ने विकास से दोस्ती की। दोस्ती गाढ़ी हुई और विकास ने दोस्ती का फर्ज भी कई मौकों पर चुकाया। राजा राम अब कांग्रेस में है और भगवती सागर बीजेपी में, लेकिन अब ये विकास के साथ संबंधों को इनकार कर रहे हैं। ये सरासर फर्जी है। वो बहुत बड़ा शातिर अपराधी है और वो अपने दबाव में लोगों को लेने के लिए किसी का भी नाम ले सकता है। राजनीतिक संरक्षण क्या होता है, उसकी असलियत अगर आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। पुलिस ने विकास की क्राइम कुंडली तैयार कर ली थी। विकास के एनकाउंटर का पूरा प्लान बन चुका था, लेकिन इन नेताओं ने विकास के दोस्तों के साथ कल्याणपुर थाने को घेर कर विकास को बचा लिया। उनके समर्थन में कई नेता तो धरने पर बैठ गए। विकास को लगातार नेताओं का संरक्षण मिलता जा रहा था और माल लदे ट्रकों में लूट करवाने जैसे काम उसके लिए बेहद आसान चीज हो गई थी। हालत ये हो गई कि नेताओं के संरक्षण में लूट का माल आलू और तेल के टिन बिकरू गांव में बंटने लगे थे। यही वजह थी कि बिकरू गांव का कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हुआ और विकास के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार रहते थे। 2001 में शिवली थाने में तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या में उसे कई सत्ताधारियों का ही पूरा संरक्षण मिला था। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद जब हरिकिशन श्रीवास्तव थाने पहुंचे तो शव देखकर उनके मन में दहशत बैठ गई थी। इस वारदात के बाद तत्कालीन मंत्री प्रेमलता कटियार पर विकास को संरक्षण देने के आरोप लगे, पर कटियार ने हमेशा इस बात का खंडन किया। उसके पास एक अपराधियों की टीम थी। गांव में, आसपास के गांव में वो आतंक पैदा करता था कि अगर बसपा को वोट नहीं दोगे तो तुम्हें यहीं रहना है। ये तो नेता लोग आ जाएं, कल चले जाएंगे, मैं तुम्हें रोज देखूंगा। तो इससे लोग उसके भय और आतंक के कारण उसके दबाव में रहे। राजनीतिक संरक्षण ने विकास को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। 90 के दशक के आखिरी में कानपुर में एक डीएसपी अब्दुल समद से झगड़ा हो गया, जिसके बाद विकास ने उन्हें कमरे में बंद करके पीटा था। तब विकास की मां ने पुलिस वालों से दुश्मनी ना लेने की नसीहत दी थी। विकास दुबे और पुलिस के बीच ट्यूनिंग का सच ये है कि जो पुलिस वाला उसकी बात नहीं मानता था वो उसकी दुर्गति कर देता था। यही वजह थी कि पुलिस वाले भी उसकी दहलीज पर मत्था टेकने लगे। चुनाव में अपने आतंक और दहशत से हार जीत भी तय करता था, लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण लगातार बचता रहा। 1995-1996 में अपने को बचाने के लिए बीएसपी में शामिल हो गया था। इसके बाद जिला पंचायत सदस्य भी बना। इसके बाद उसकी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव एसपी के समर्थन से लड़ी है। बीजेपी, एसपी, बीएसपी तीनों पार्टियों में इसने पैठ बना रखी थी। 2017 के टेप में विधायक अभिजीत सांगा का नाम लेकर इसने योगी सरकार में भी अपनी दखल का दावा किया। हालांकि सांगा ने इससे इनकार कर दिया है, लेकिन सच तो यह है कि सियासी संरक्षण ने ही विकास दुबे जैसे रावण पैदा किए हैं, जो सोसाइटी और सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक है।